भगवद गीता अक्षर ब्रह्मा योग अध्याय 8 श्लोक 10 से 19 और उनकी व्याख्या। श्लोक 10 प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य समयक सतम परं पुरुषमुपैति दिव्यम। अनुवाद। जो व्यक्ति मृत्यु के समय अचल मन और भक्ति से युक्त होकर योगबल से भ्रेकुटी के मध्य प्राण को स्थिर करता है वह दिव्य पुरुष को प्राप्त करता है। यह श्लोक इस बात पर जोर देता है कि मृत्यु के समय की अंतिम मनःस्थिति और भक्ति का महत्व कितना बड़ा है। योग के अभ्यास द्वारा अपनी इंद्रियों और मन को नियंत्रित कर व्यक्ति आत्मा को ब्रह्मा के साथ जोड़ सकता है। श्लोक 11 यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यत्यो वितरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहें प्रवक्षे। अनुवाद। वेदवेत्ताओं द्वारा जिसका वर्णन किया जाता है जिससे रहित सन्यासी प्रवेश करते हैं, जिसकी इच्छा से ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है, वह पद अब मैं संक्षेप में बताता हूँ। श्लोक में अक्षर शब्द का उल्लेख है जिसका अर्थ है अविनाशी सत्य या ब्रह्म। यह उन लोगों के लिए आदर्श है जो सांसारिक इच्छाओं से मुक्त होकर ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। गीता का यह भाग वेदों के सत्य की पुष्टि करता है। श्लोक 12 सर्वद्वाराणि संयमय मनो हृदि निरुध्य च मूर्धन्याधायात्मनः प्राणमास्थितो योग धारणा। अनुवाद। सब द्वारों को बंद करके मन को हृदय में स्थिर करके प्राण को मस्तक में स्थापित करके योग धारणा में स्थित हो। यह श्लोक योग के अभ्यास की गहराई को दर्शाता है। शारीरिक इंद्रियों द्वारों को नियंत्रित करके और ध्यान को हृदय में केंद्रित करके व्यक्ति को ब्रह्मा का अनुभव होता है। श्लोक 13 उमित्येकाक्षरं ब्रह्मा व्याहरन् मामनुस्मरन् यह प्रयाति त्यजन देह स याति परमागतिम्। अनुवाद। जो व्यक्ति ओम इस एकाक्षर ब्रह्मा का उच्चारण करते हुए और मुझे स्मरण करते हुए शरीर त्यागता है वह परमति को प्राप्त करता है। ओम को ब्रह्मा का प्रतीक माना जाता है। इसके उच्चारण और भगवान के स्मरण से व्यक्ति उच्चतम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। श्लोक 14 अनन्यचेताः सक्तं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याः सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। अनुवाद। हे पार्थ, जो अनन्यचित्त होकर सदा मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ क्योंकि वह नित्य युक्त योगी है। यह श्लोक भगवत भक्ति की निरंतरता और एकनिष्ठता की महत्ता को दर्शाता है। जो व्यक्ति अपने मन को भगवान में स्थिर रखता है उसे भगवान आसानी से प्राप्त होते हैं। श्लोक 15 मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयं शाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धि परमागता है। अनुवाद। जो महात्मा मुझे प्राप्त होते हैं वे इस दुःखालय और अशाश्वत संसार में पुनर्जन्म नहीं लेते क्योंकि वे परम सिद्धि को प्राप्त हो चुके होते हैं। भगवान को प्राप्त करने वाले महात्माओं को पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति मिलती है। यह श्लोक संसार के अस्थिर और दुखमय स्वभाव को दर्शाता है और मोक्ष की महत्ता को रेखांकित करता है। श्लोक 16 अब्रह्म भुवनाल्लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्ते पुनर्जन्म न विद्यते। अनुवाद। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक तक के सभी लोग पुनरावृत्ति को प्राप्त होते हैं किंतु मुझे प्राप्त करके पुनर्जन्म नहीं होता। इस श्लोक में भगवान सभी लोकों को अस्थायी बताते हैं, यहाँ तक कि ब्रह्मलोक भी। केवल भगवान को प्राप्त करने से ही व्यक्ति को पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति मिलती है। श्लोक 17 सहस्रयुग पर्यंतम हर्यद ब्रह्मणो विदुः रात्रि युग सहस्रांता तेहोरात्र विदो जना है। अनुवाद। जो ब्रह्मा का एक दिन और रात सहस्रों युगों के बराबर जानते हैं वे ही सच्चे दिन रात के ज्ञानी हैं। यह श्लोक ब्रह्मा के एक दिन और रात के विशाल समयचक्र का वर्णन करता है जो सहस्रों युगों के बराबर होते हैं।
यह शाश्वत समय की व्यापकता को दर्शाता है। श्लोक 18। अव्यक्ताद् व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यः राग्मे रात्र्याग्मे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके। अनुवाद। अव्यक्त से ही सब प्रकट होते हैं और दिन के आगमन पर प्रकट होते हैं, रात के आगमन पर अव्यक्त में लीन हो जाते हैं। यह श्लोक सृष्टि के चक्र को दर्शाता है, जिसमें सभी प्राणियों का प्रकट होना और लीन होना अव्यक्त अदृश्य ब्रह्मा से होता है। श्लोक 19। भूतग्रामः स एवाय भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्याग्मेवशः पार्थ प्रभवत्यः राग्मे। अनुवाद। हे पार्थ, प्राणियों का समूह बार बार जन्म लेता है और रात के आगमन पर लीन हो जाता है और दिन के आगमन पर पुनः प्रकट हो जाता है। यह श्लोक पुनर्जन्म और विनाश के चक्र को समझाता है, जिसमें सभी प्राणी अव्यक्त से उत्पन्न होते हैं और फिर उसमें ही लीन हो जाते हैं। समापन। इन श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने योग, भक्ति और मोक्ष की महत्ता को विस्तार से समझाया है। सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर एकनिष्ठ भक्ति और योग के माध्यम से आत्मा को ब्रह्मा से जोड़ा जा सकता है और परम सिद्धि प्राप्त की जा सकती है।